आमने सामने आप लोगों की बात जब आमने सामने आप लोग जब आते हैं तो क्या राणा प्रताप सिंह की और रणधीर सिंह जी की बात होती है या नहीं होती? नहीं ना, हम तो पहले बोले उनको हम बड़ा भाई मानते हैं। अक्सर क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, जहाँ भी मिलते थे बहुत बढ़िया से भैया कह के उनको बात करते थे साथ। मांझी चुनने का मेन मकसद क्या हो सकता है आपका? आप चाहते तो छपरा भी चुन सकते थे और भी सीट थी, लेकिन मांझी मेन चुना आपने, इसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, हम जब विधायक थे तब राजद से थे, आज हम जेडीयू में हैं। ये वहाँ देखिए ना, पूरे बिहार में दो धारा की लड़ाई होगी। और जिन व्यक्ति के बारे में आप बोले मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे अभिभावक हैं, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? हम तो उनसे ये उम्मीद रखे हुए थे और अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हमेशा वो बोलते हैं जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो मांझी को बर्बाद कर दिए हैं, उनके ऊपर कई एक आरोप लगाते हैं। कुछ ऐसा कमी दिखता है आपको मांझी विधानसभा? देखिए, मांझी में तो सबसे बड़ा समस्या है पानी निकासी का। आज भी अगर आप जलालपुर ब्लॉक या मांझी में जाइए तो लगभग 40 से 50 गांव ऐसा है जहाँ फसल तैयार हो चुका है, लेकिन फसल पानी में डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बार? नहीं, एनडीए के सभी नेता ये तय कर चुके हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनना ये तय है। सत्येंद्र यादव जो वहाँ के विधायक हैं, ये तो अपना अपना संस्कार है, वो जो सीखे होंगे सो बोलते हैं, हम उनके बारे में क्या बोलेंगे? जनता जवाब देगी। सभी हमारे नेता को तय करना था कि वहाँ पे कौन चुनाव जीत सकता है, कौन चुनाव मजबूती से लड़ेगा, किसके साथ लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। वो निर्णय उनको अच्छा लगेगा, जो भी लगा होगा उसके बाद हमको लड़ा रहे हैं। अगर वो एनडीए के नेता को अपना आदर्श मानते होंगे, बीजेपी के मजबूत सिपाही हैं, तो हम लोगों के साथ रहेंगे, साथ में मदद। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मांझी विधानसभा के प्रत्याशी जो हैं एनडीए के रणधीर सिंह है। आपको बता दें कि आज इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कई सारा कयास लगाया जा रहा था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सभी के बीच टिकट इनको मिलता है और जाकर के आज नॉमिनेशन इन्होंने किया। नॉमिनेशन के बाद आपने देखा होगा कि हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों समर्थक इनके जो हैं सड़कों पर थे और पूरा छपरा जाम हो चुका था। खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नॉमिनेशन आपने किया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले लोग हैं, सबको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। रणधीर जी, मांझी से इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कई सारा कयास लगाया जा रहा था, सबसे हॉट सीट बन चुका था टिकट को लेकर के। कई क्वेश्चन मार्क थे कि किसको टिकट मिलेगा, जनता कंफ्यूज थी, अंत में लेकिन टिकट आपको मिलता है। इतना देरी क्यों हुआ, इतना कन्फ्यूजन क्यों था मांझी को लेकर के? देखिए, सिर्फ मांझी को लेकर नहीं, पूरे बिहार में देरी हुई है। 5 दल का गठबंधन है एनडीए का, पांचों दल में सीट शेयरिंग में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, इसके वजह से मांझी में भी देरी हुई। और जहाँ तक मुझे आप कह रहे हैं कि आपको टिकट मिला है, हम अपने दल के नेता के प्रति, एनडीए के सभी नेताओं के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है कि हम मांझी में काम किए हैं और नेता लोगों ने हमको विश्वास दिया था कि आपको मांझी लड़ना है, तो हम उस विश्वास के भरोसे मांझी में काम कर रहे थे। मांझी में हमारे काम को देख के पार्टी के द्वारा हमको जो टिकट दिया गया, एनडीए के नेताओं के द्वारा जो हमको चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया, इसके लिए हम अपने पांचों दल के सभी नेता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। टिकट में देरी हर जगह हुई है, यहाँ भी थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन नामांकन के 3 दिन पहले सिंबल मिला है, आज नामांकन हुआ। अच्छा, एक और सवाल है हमारा कि मांझी में जो है और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे जो हमेशा लगातार शुरू से ही दावा कर रहे थे। कई सारे लोग हैं, राणा प्रताप सिंह एक हैं जो कि लगातार दावा कर रहे थे कि टिकट इस बार हम ही को मिलेगा। 3 बार से निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, हालांकि चुनाव कभी जीत नहीं पाए हैं। उनको लेकर क्या कुछ किया गया, जिस प्रकार से लगातार दावा करते रहे और जब टिकट नहीं मिल पाया, भाजपा से थे और टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है लड़ाई इस बार त्रिकोणीय होगी मांझी विधानसभा की, या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, एनडीए में 5 दल हैं और पांचों दल के तरफ से कोई ना कोई दावेदारी जरूर कर रहा था। हमारे दल में भी हमारे अलावा भी और लोग भी थे और बीजेपी से सिर्फ वो इकलौते नहीं थे, बीजेपी में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारी थी। और भी दल के लोग उम्मीदवार थे जो प्रयास कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़ें। लेकिन ये शुरू से तय था कि एनडीए एक 5 दल का परिवार है और इस 5 दल में चाहे किसी भी दल से कोई प्रत्याशी बनता है, पूरा परिवार उनके साथ मजबूती से लगेगा और चुनाव जिताने का काम करेगा। और जिनके बारे में आप बोलें कि वो निर्दलीय नामांकन किए हैं, बड़े भाई हैं, वो जब भी मिले होंगे उनको हम भैया ही बोलते हैं। एनडीए के मजबूत वो सिपाही हैं, बीजेपी के लिए वो काम भी अच्छा करते हैं। हम तो उनसे ये उम्मीद रखे हुए थे और अभी भी उम्मीद है
क्योंकि वो हमेशा वो बोलते हैं जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो मांझी को बर्बाद कर दिए हैं, उनके ऊपर कई एक आरोप लगाते हैं। तो उनको लगता है कि मांझी में वैसे विधायक से मांझी को मुक्त कराया जाए, मांझी को विकास मिले। जो बाहर के ठेकेदार लोग मांझी में आने से भी डरते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता उस विधायक की वजह से, वैसे व्यक्ति से मांझी को मुक्ति दिलाना है। एनडीए के हर एक सिपाही को एक परिवार की तरह मजबूती से मिलकर काम करना है। वह अगर हम लोग सब कोई मिलकर काम करेंगे तो बहुत मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। और उम्मीद है अगर वो एनडीए के नेता को अपना आदर्श मानते होंगे, बीजेपी के मजबूत सिपाही हैं, तो हम लोगों के साथ रहेंगे, साथ में मदद करेंगे। अच्छा, आपने सबसे एक और सवाल उठता है कि आप एक बार छपरा से विधानसभा के प्रत्याशी थे और चुनाव आपने जीता था, आप विधायक भी थे एक बार। मांझी चुनने का मेन मकसद क्या हो सकता है आपका? आप चाहते तो छपरा भी चुन सकते थे और भी सीट थी, लेकिन मांझी मेन चुना आपने, इसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, हम जब विधायक थे तब राजद से थे, आज हम जेडीयू में हैं। 5 दल का गठबंधन है। छपरा सीट जो है यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, तो हम यहाँ कैसे दावेदारी करते हैं? पिछले चुनाव में भी या उसके पहले भी आप देखे होंगे मांझी जेडीयू का सीट रहा है। जिला में 4 जेडीयू के प्रत्याशी पिछले चुनाव में थे, इस बार 3 ही सीट मिला हम लोगों को। जो सीट हमारे दल का होगा हम उसी जगह पे प्रयास करेंगे। ये पार्टी के नेता को तय करना था, एनडीए के सभी हमारे नेता को तय करना था कि वहाँ पे कौन चुनाव जीत सकता है, कौन चुनाव मजबूती से लड़ेगा, किसके साथ लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। वो निर्णय उनको अच्छा लगेगा, जो भी लगा होगा उसके बाद हमको लड़ा रहे हैं। हर दल सर्वे कराता है, जेडीयू का भी हुआ होगा, बीजेपी का भी हुआ होगा, एनडीए के सभी दल कराए होंगे। सभी दल के सर्वे के बाद जो उन लोगों के सामने रिपोर्ट गया होगा उस पर वो निर्णय लिए होंगे। हमें उम्मीद था कि हमको मांझी से लड़ाया जाएगा, हम प्रयास कर रहे थे। अच्छा, मांझी में आपने काफ़ी सारा दिन भ्रमण भी किया है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी आपने किया है। मांझी की मुख्य समस्या जो है क्या कुछ है? अगर आपको इस पर जनता वहाँ की मौका देती है तो उस पर विशेष आपका फोकस होगा, उस चीज़ों को करवाने का आप सबसे पहला प्रयास करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा कमी दिखता है आपको मांझी विधानसभा? देखिए, मांझी में तो सबसे बड़ा समस्या है पानी निकासी का। आज भी अगर आप जलालपुर ब्लॉक या मांझी में जाइए तो लगभग 40 से 50 गाँव ऐसा है जहाँ फसल तैयार हो चुका है, लेकिन फसल पानी में डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं। सबसे प्राथमिकता होगा कि उस पानी के निकासी का कोई अच्छा व्यवस्था हो जिससे किसान खुशहाल हो। सड़क का विकास और सरकार के द्वारा जो राज्य को लगातार अच्छा योजना मिल रहा है, उस योजना को मांझी के धरातल पर उतारना। फिर से नीतीश कुमार जी को अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिहार बना रहा है उनको, फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मांझी सरकार के साथ रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा योजना को लाके मांझी में उतारेगा और मांझी का विकास को एक अच्छा ऊंचाई मिलेगा। वहाँ के जो विधायक हैं लगातार आप लोगों के परिवार पे बहुत गंभीर आरोप लगाते रहे हैं कि सामंतवादी परिवार, तानाशाही परिवार है आप लोगों के परिवार पे। क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? क्योंकि लगातार जब भी हम लोगों ने उनसे बातचीत किया है, फिर कई सारे चैनलों पे, मंचों पे लगातार आप लोगों के परिवार के खिलाफ तो मतलब कुछ ना कुछ अभद्र बोलते रहते हैं। सत्येंद्र यादव जो वहाँ के विधायक हैं, ये तो अपना अपना संस्कार है, वो जो सीखे होंगे सो बोलते हैं, हम उनके बारे में क्या बोलेंगे, जनता जवाब देगी। बिहार में थोड़ा सा बात करें, बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में आपको क्या लगता है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बार? नहीं, एनडीए के सभी नेता ये तय कर चुके हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनना ये तय है, इसमें कहाँ कोई शक है। चलिए, बाकी अंत में जाते जाते एक और सवाल है हमारा कि इस बार एक नई भी पार्टी आई है, जन सुराज से वहाँ से एक वकील को टिकट मिला है, वाई बी गिरी हैं। तो आपको क्या लगता है मांझी में जो है इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रहा है या आमने सामने की लड़ाई आपको दिख रही है वहाँ? देखिए ना, पूरे बिहार में 2 धारा की लड़ाई होगी। और जिन व्यक्ति के बारे में आप बोले मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे अभिभावक हैं, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? ठीक है, वो अपने दल से प्रयास कर रहे हैं, करें। हम उनके बारे में इतना ही कहेंगे कि वो अभिभावक हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको समय पर ज़रूर मिलेगा। एक और सवाल ले लेंगे जाते जाते कि राणा प्रताप सिंह और आपकी कभी सामने से बात हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि वो लगातार प्रयास वो भी कर रहे थे, आप भी कहते हैं, हालांकि आप सफल रहे, वो असफल हो गए और निर्दलीय लड़े। आमने सामने आप लोगों की बात जब आमने सामने आप लोग जब आते हैं तो क्या राणा प्रताप सिंह की और रणधीर सिंह जी की बात होती है या नहीं होती? नहीं, हम तो पहले बोले उनको हम बड़ा भाई मानते हैं। अक्सर क्षेत्र में हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, जहाँ भी मिलते थे बहुत बढ़िया से भैया कह के उनको बात करते थे, साथ बैठते थे, हंसी मजाक हर तरीके का बात होता था। बड़े भाई हैं तो फिर बात ना होने वाली सवाल कहाँ से आ गई? कुछ संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? अभी भी एक समय है, हो सकता है कहीं निर्दलीय लड़ रहे हैं, कहीं आपके लिए आशीर्वाद दे दे आपको, हो सकता है। हमने तो स्पष्ट कहा कि वो एनडीए के एक मजबूत सिपाही हैं, उनको एनडीए
को जिताने में अपना भूमिका दिखाना चाहिए। और जब रणधीर उनको अपना बड़ा भाई मानता है तो रणधीर को छोटा भाई मान के अपना आशीर्वाद देना चाहिए। जाते जाते हैं मांझी विधानसभा के लिए इस बार आपका 5 काम हमको बता दीजिए, जो कि आपने तो कहा नाला का जो समस्या है, पानी निकासी का समस्या है, और कुछ विशेष आप मांझी विधानसभा के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वहाँ जो नौजवान लड़के हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ मुद्दा आपका होने वाला है? 2-3 काम अगर कुछ स्पेशल आपने सोचा हो तो बता सकते हैं। नहीं, मेरा जो सोच होगा वो धरातल पे तब आएगा जब हम मांझी के लोग हमको मांझी का सेवा करने का मौका देंगे, जब मांझी के प्रतिनिधि के रूप में हमको चुनेंगे। जो भी सरकार का योजना होगा वो इतना विश्वास रखिएगा, बिहार में 243 विधानसभा है, बिहार के कोई एक ऐसा योजना को नहीं छोड़ेंगे जो मांझी में हम ला के ना रखें। और जो जब योजना आएगा तो मांझी जरूर विकास करेगा। चलिए, मांझी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी रणधीर सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आमने सामने की लड़ाई है। अब देखना होगा मांझी की जो जनता है, काफ़ी कम समय बचा है, किस पर भरोसा जताती है। हालांकि राणा प्रताप सिंह वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने कह दिया स्पष्ट कि राणा प्रताप सिंह को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। जब भी हमारी आमने सामने मुलाकात होती है तो हम लोगों की बातचीत होती है, मैं उनको हमेशा अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हालांकि आप क्या सोचते हैं रणधीर सिंह की बातों से, आप कितना सहमत करते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।